सुंदरनगर नाम के गांव में सोमनाथ नाम का एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसने अपने घर के अंदर एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाई हुई थी। सोमनाथ का मोहित नाम का एक पोता था। मोहित पूरे दिन उस लाइब्रेरी में बैठकर जादुई कहानियां पढ़ता रहता था। एक दिन मोहित लाइब्रेरी में रखी किताबों में कुछ ढूंढ रहा था। वहीं उसे एक जादुई क्रिस्टल काऊ की किताब दिखती है। मोहित वो किताब उठाकर उसे पढ़ने लगता है। अरे वाह, ये कहानी तो बहुत मस्त है और इसमें तो ये लिखा हुआ है ये जादुई क्रिस्टल काऊ सच में होती है। मैं इस जादुई क्रिस्टल काऊ का दादाजी को बताता हूँ। मोहित वो जादुई क्रिस्टल काऊ वाली कहानी लेकर अपने दादा के पास जाकर, दादाजी ये देखो, इस कहानी में इस जादुई क्रिस्टल काऊ का लिखा हुआ है कि वो सच में होती हैं। दादाजी अगर वो सच में होती हैं तो मैं उसे कहाँ ढूंढूं? वो मुझे कहाँ मिलेंगी? नहीं मोहित बेटा, ये जादुई जीव सब कहानियों में होते हैं, ये जादुई जीव सच में नहीं होती। लेकिन दादाजी इस कहानी में लिखा हुआ है कि वो होती है सच में। बेटा मैं जंगल जा रहा हूँ लकड़ियाँ काटने, तुम साथ चलोगे? वहाँ पर तुम अपनी काल्पनिक जादुई गाय को ढूंढना। ठीक है दादाजी, मैं आपके साथ जंगल चलूँगा और मुझे पूरा यकीन है मैं जादुई क्रिस्टल काऊ को ढूंढ लाऊंगा। मोहित और उसके दादा जंगल में चले जाते हैं। ऐसे कुछ दूर जाकर उसके दादा, मैं यहीं पास में लकड़ियाँ काटता हूँ, तुम जाओ खेलो, लेकिन यहाँ से ज्यादा दूर मत जाना। मोहित उस कहानी की किताब को जंगल में खड़े देख रहा था। इस किताब में लिखा है अगर क्रिस्टल काऊ को ढूंढना है तो मुझे एक गुफा के अंदर जाना होगा, वही मुझे वो क्रिस्टल काऊ मिलेगी। लेकिन अब मैं वो गुफा इस जंगल में कैसे ढूंढूंगा? दादाजी ने कहा है दूर मत जाना। अब मैं क्या करूं? मुझे उस क्रिस्टल काऊ को देखना है। वहीं उसके हाथ से वो किताब उड़ने लगती है और उड़कर वहीं आगे जाने लगती है। अरे ये किताब तो उड़कर कहीं जा रही है, मैं इसका पीछा करता हूँ, ये आखिर कहाँ जाती है? मोहित तो उड़ती हुई किताब का पीछा करने लगा और उस किताब का पीछा करते करते जंगल में बहुत दूर निकल आया था। वहीं सामने उसे वही गुफा दिखाई देती है जिसका उस किताब में लिखा हुआ था। अरे ये तो वही गुफा लग रही है जो उस किताब में बनी हुई थी। मैं इसके अंदर जाकर देखता हूँ, क्या वो जादुई गाय इसमें रहती है? मोहित उस गुफा के अंदर जाने लगता है। जब वो अंदर जाता है तो देखता है कि वो तो गुफा एकदम खाली थी, उस गुफा में कुछ भी नहीं था। ये देखकर मोहित दुखी हो जाता है। मैं इतने दूर उस जादुई क्रिस्टल काऊ को देखने यहाँ आया और वो यहाँ है ही नहीं। अब तो मैं जंगल से बहुत आगे निकल आया हूँ, अब मैं वापस घर कैसे जाऊँगा? मोहित ये सोचकर बहुत दुखी हो रहा था तो वहीं उसके सामने वो जादुई गाय प्रकट होती है। मोहित उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह, तो उस किताब में जो लिखा था वो झूठ नहीं, ये सब सच था। मैं अब इस जादुई गाय से विश मांगता हूँ, ये मेरी विश पूरी कर देगी। मोहित उस गांव से एक विश मांगता है और मोहित वहाँ से गायब होकर एक बहुत बड़े सुंदर घर में प्रकट होता है और वहीं उसके दादा भी खड़े होते हैं। अरे वाह, मेरी विश उस गाय ने पूरी कर दी। उसने तो मेरा घर और सब कुछ बदल दिया और बहुत अमीर बना दिया।